प्राणियों के जैसा है, जैसे जंगलों में प्राणी हुआ करते हैं उसी प्राणी के जैसा है। इसलिए मनुष्य होने के बावजूद भी अगर वो मन को विकसित करने के लिए प्रयास नहीं करता है तो वो मरा हुआ है, वो मुर्दा है। उदाहरण कैसे है, जिसको हम कहेंगे आपको सहायता करती है ये बात, तो बार बार अनित्यता पे चिंतन कर। अब अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र उपदेश और उसको जीवन में उतार के निश्चित ही हम एक शांति और एक अच्छे व्यक्तित्व विकास का माध्यम। जी जी। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट था यहाँ पे। नाम भी बताइएगा। मैं संजय डोंगरे रायपुर से जी। और मैं यहाँ काफ़ी वर्षों से इस सत्यलोक केंद्र में जुड़ा हुआ हूँ और मैं समय समय पर जब भी शिविर होते हैं मैं शिविर को लाभ। बौद्ध महासंघ है, उनका उद्देश्य क्या है? वो तो विश्व शांति की ओर हमें काम करना है। बस यहीं से। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सुखित इंडिया। मित्रों, शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व है और शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें शिक्षा के केंद्र की ज़रूरत पड़ती है। और आपने सुना होगा बुद्ध के बारे में, उनके शिक्षा के केंद्रों के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि पूरी दुनिया में फेमस है, ऐसा विश्वविद्यालय एक सही मायने में देखा जाए तो सही एजुकेशन देने का काम भारत में सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ था। तो उसी तरह के शिक्षा के केंद्र भारत में और भी जगह हैं। उसी तरह से एक छोटा सा केंद्र यहाँ पर केसदा में भी है। तो उस केसदा के केंद्र में आज हम आए हैं और ये हदबंद करके एरिया है रायपुर के आसपास, जो है उसके आसपास नियर बाय एरियाज़ में ये केंद्र बना हुआ है। तो आज हम उसी केंद्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि ये केंद्र जो है कैसा है, किस तरह की शिक्षाएं यहाँ पर दी जाती है, किस तरह के शिविर यहाँ पर लगाए जाते हैं और ये भौतिक रूप से ये केंद्र कैसा है, ये जानने हम समझने का प्रयास करेंगे।
लक्षणों को नहीं जानता है और वो मन को परिवर्तित करने के लिए कोई प्रकार यानी प्रयास नहीं करता है, तो उसकी जिंदगी कैसे है? वो अन्य प्राणियों के जैसा है। जैसे जंगलों में प्राणी हुआ करते हैं उसी प्राणी के जैसा है। इसलिए मनुष्य होने के बावजूद भी अगर वो मन को विकसित करने के लिए प्रयास नहीं करता है तो वो मरा हुआ है, वो मुर्दा है। मन की स्वतंत्रता यह यानी जिंदापन की यानी क्या है? मिसाल है। इसलिए मन को यानी स्वतंत्र करने के लिए बुद्ध ने ये दुख, अनित्य, अनात्म ये 3 लक्षण बताए। इसको समझकर हम लोग मन के विकास के लिए, परिवर्तन के लिए यानी कार्यरत होने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको एक छोटा सा बहुत ही सुंदर यानी एक कहेंगे हम कि बहुत ही उद्बोधक, बहुत ही प्रेरणादायी ये उदाहरण है और बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में बाबा साहब ने इसका जिक्र किया है। उदाहरण कैसे है? जिसको हम कहेंगे आपको सहायता करती है ये बात, तो बार बार अनित्यता पे चिंतन करना। कौन सा संस्कार डालना है हमें? जब कभी भी, जैसा एक बात बताई मैंने आपको कि हर दिन यानी 24 जो हमारे घंटे है ना, 24 घंटे हर दिन के मिलते हैं। तो मैंने बताया कि एक 5 मिनट के लिए आप आज का मेरा दिन शील के प्रकाश में कैसा रहा, कहाँ मेरा शीलों का उल्लंघन हुआ, वो एक बात बताई मैंने आपको। और दूसरी बात ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये अनित्यता पर यानी चिंतन करना है ना। तो कैसे करेंगे चिंतन अनित्यता पे? अनित्यता पे चिंतन कैसा करना है? तो पहली बात ये बार बार याद करना, सोचना। केंद्र में जो शिविर हुआ है उनके शिविरार्थियों से हम लोग आज बात करेंगे कि आज का विषय क्या था और वो लोग क्या समझ पाए हैं। सर अपना नाम बताइएगा और बताइएगा क्या विषय था आज का जो है। सर मैं जयप्रकाश बंजारे कवर्धा से हूँ जी। आज का 3 दिवसीय शिविर में दुख और अनात्मता और अनित्यता ये तीनों विषय पर तीनों दिन विस्तृत चर्चा हुआ और यहाँ आकर के बड़ी ही शांति महसूस होता है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र, उपदेश और उसको जीवन में उतार के निश्चित ही हम एक शांति और एक अच्छे व्यक्तित्व विकास का माध्यम बनता है। व्यक्तित्व विकास का माध्यम बनता है। आज का जो विषय था संस्कारित अस्तित्व के 3 लक्षण, 3 साइंस ऑफ कल्चर्ड एग्जिस्टेंस, यानी संस्कारित अस्तित्व के बारे में आप लोगों ने समझा है। क्या है ये संस्कारित अस्तित्व? देखिए दुनिया पूरा सांसारिक अस्तित्व में ही पड़ा हुआ है। संस्कारित अस्तित्व, हाँ संस्कारित अस्तित्व। तो यहाँ इस सांसारिक अस्तित्व में हम फंसे हुए हैं, शांति नहीं है लोगों में। एक कहा जाए आत्मिक शांति नहीं मिलता, मगर बुद्ध के शरण में आके यहाँ पर जो उपदेश जो ने कहा जाए बताया जाता है उसको आत्मसात करके हम निश्चित ही मानसिक संतुष्ट होता है। और कब शिविर होता है करके इंतज़ार करते रहते हैं। शिविर होता है तो इंतज़ार करते हैं। सर वो क्या 3 लक्षण कौन से हैं जो संस्कारित अस्तित्व के? सर मैत्रीपूर्ण जय भीम। जी जी। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट था यहाँ पे, नाम भी बताइएगा। मैं संजय डोंगरे रायपुर से जी। और मैं यहाँ काफ़ी वर्षों से इस सत्यलोक केंद्र में जुड़ा हुआ हूँ और मैं समय समय पर जब भी शिविर होते हैं मैं शिविर को लाभ भी लेता हूँ। और हमारे बीच में जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बीच में नागपुर से हमारे वरिष्ठ धम्मचारी अमृत सिद्धि जी, विवेक धम्मचारी विवेक धम्म जी और धम्मचारी अमृत रत्न जी, इनके माध्यम से इस शिविर का आयोजन किया गया। और उसका विषय था संस्कारित अस्तित्व के 3 लक्षण। उसके ऊपर जो शिविर हुआ है बहुत ही शानदार और बहुत ही गंभीरता से उन्होंने इसके 3 लक्षण बताए हैं, जिसमें उन्होंने दुख, अनित्य और अनात्मा इसके ऊपर उन्होंने चर्चा की। तो जैसा कि हम देखते हैं कि बुद्ध ने बताया कि दुख है, दुख का कारण भी है और उसका निवारण भी है। तो दुख के प्रकार भी है
और उस दुख से हम बाहर कैसे नहीं, आ वो सकते हैं। 3 लक्षण क्या है, बस उतना बताइएगा। 3 लक्षण ये बताए कि दुख है और अनित्य है, मतलब ये संसार जो है हमेशा एक जैसा है, कोई भी वस्तु जो है एक जैसी नहीं रहने वाली है, वो नष्ट होने वाली है। और उन्होंने अनात्मा के द्वारा ये बता दिया कि जैसे अपन देखते हैं दूसरे धर्म के लोग, अन्य धर्म के जो लोग हैं वो कहते हैं कि आत्मा है, उसको ठोस कारण बताते हैं, और बुद्ध कहते हैं कि उसको अनात्मा कहते हैं। अनात्मा मतलब एक तरल पदार्थ है ना, जिसको अपन आप जो है उसको आत्मसात करके बुद्ध का उपदेश सुनकर अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा बनाने की हम कोशिश यहाँ कर सकते हैं, जी। अपने आप को बदलने के लिए यहाँ आते हैं शिविरों में, और परिवर्तनीय ये प्रकृति का नियम है, तो हमें बुद्ध यहाँ आकर इसका लाभ लेकर हमको अपने आप को बदलने की कोशिश करना चाहिए। हम ये कोशिश कर रहे हैं, और हमने जीए पार्क के लिए सभी मित्रों ने आवेदन भी किया है। हम अपने जीवन को बदलना भी चाहते हैं। चलिए, बहुत Thank you, अच्छा, sir. थैंक यू। सर, अपना नाम बताएंगे? भरत लाल नौरंग। कहाँ से आए हैं आप? माल खरोदा से, शक्ति मालखरौदा जिला से में। आए हैं। जी, क्या समझ पाए हैं आप शिविर से? दुख, अनित्य, अनात्मा ये विषय था, इस पर चिंतन हुआ है। तो ये दुख है, जो हम प्रकृति से दुख मिलता है उसको भगवान की देन समझते हैं। ये भगवान की देन नहीं है, ये जो संसार में चल रहा है गतिविधि उसके कारण है, कोई कारण है। फिर ये अनित्य है, ये संसार में जितने भी आज पहाड़ पेड़ पर्वत जितने भी हम इंसान भी देख रहे हैं, ये सब ये धीरे धीरे क्षण भंगुर परिवर्तन हो रहा है, और हम एक दिन नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, नष्ट हो रहे हैं। और फिर अनात्मा, तो इस संसार को चलाने वाला कोई आत्मा नहीं है, ना हम जितने भी सजीव हैं उसमें किसी प्रकार की कोई आत्मा नहीं है, ये शिक्षा दी गई है। और इस शिक्षा को पाकर हम जितने भी आत्मा के लिए जो हमें पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा है उसको त्याग कर हमें बुद्ध की जो विचारधारा है उस पर आगे चलना है। थैंक यू सर। जी, सर, यहाँ पर अभी 6 धातुओं की बात हुई है, वो कौन से हैं 6 धातु जो है? जी, मैं डॉक्टर धम्ममित्र डॉक्टर जी आर बौद्ध। जी जी। तो यहाँ पर जैसे 6 धातु में जो बात हुई है, तो उसमें जैसे हमारा जो आग है, हवा है, पानी है, वायु है, और जो मन है, ये सब माने विज्ञान है, और इसको समझना जरूरी है। हम जैसे समझ विकसित नहीं कर पाने के कारण आत्मा परमात्मा में फंसे रहते हैं। और भगवान बुद्ध की जो शिक्षा आज से 2500 साल पहले की जो शिक्षा है, और वो जो शिक्षा आज भी जिंदा है, और पहले सिर्फ ब्रह्मा का ही मैंने नाम मैंने जानते थे जिस समय में भगवान बुद्ध था, उस समय में आज पूरा 33 करोड़ हो गया है। तो इस तरह से मैंने समाज विकसित ना होने के कारण और भगवान बुद्ध की शिक्षा जन जन तक न पहुंचने के कारण हम अंधश्रद्धा में फंसे हुए हैं। अंधश्रद्धा में फंसे हुए हैं। सर, ये जो है आज जो है आप लोगों को TBMS का उद्देश्य भी बताया गया है, क्या उद्देश्य बताया उन्होंने? इसमें उद्देश्य यही बताया गया है कि मैंने हमें विश्व शांति की ओर मतलब काम करना है। नहीं, ये जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है उनका उद्देश्य क्या है? वो तो विश्व शांति की ओर हमें काम करना है। आज जो मानव को अपना नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे मैंने भाई को भाई नहीं समझ रहे हैं, संसार में जो विघटन हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्रांति महाक्रांति हो रहा है, तो हम इसको मैंने अपने विश्व स्तर पर मैंने एक शांति का मैंने पाठ पढ़ाना है, भगवान बुद्ध की शिक्षा को जन जन तक पहुँचाना है, और भाईचारा पैदा करना ही इनका उद्देश्य है। इनका उद्देश्य है। चलिए, ठीक है, थैंक यू सर। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम नारायण प्रसाद बौद्ध है, मैं सारंगढ़ से आया हूँ। सारंगढ़ से आए हैं जी, क्या समझ पाए हैं आप? मैं अस्तित्व के 3 लक्षण जी, जिसमें दुख है, अनित्य है, अनात्मा है, उन तीनों को मैं पूरी तरह से समझ के यहाँ से जा रहा हूँ। अपने जीवन में उसको मैं फॉलो करूँगा, लागू करूँगा, और लोगों को बताने का भी प्रयास करूँगा। अच्छा, इसमें अनात्म की बात आपने कही है, क्या है अनात्मा? अनात्मा माने जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि आत्मा जो है ठोस है, इसमें उसी को अलग आकर अनात्म बताया गया है, तो तरल पदार्थ में है, और इनके द्वारा हम जो है अपने मन में परिवर्तन ला सकते हैं। मन में परिवर्तन ला सकते हैं, एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। जी, थैंक यू। अपना नाम बताइएगा। गयाराम सुनवानी। गयाराम सुनवानी जी, कहाँ से आए हैं? मैं सरचुआ से आया हूँ, सरचुआ बिलेगढ़ सारंगढ़ जिला। अच्छा, सारंगढ़ जिले से आए हैं। क्या समझ पाए इस शिविर से आप? और इस शिविर से जो
आत्मा ठोस है और अनात्मा तरल पदार्थ है। इसको परिवर्तन किया जा सकता है तरल पदार्थ को, और आत्मा को परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए परिवर्तन होने के लिए, बदलाव के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा, बदलाव के लिए आप लोग आए हैं, तो किस चीज़ में बदलाव करेंगे आप लोग? वो जो अपन जो आत्मा है, जो रूढ़िवादी है, परमात्मा है, उसमें हम लोग उसको नहीं मानेंगे। और जो जीव है उसमें अग्नि है, आग है, पानी है, हवा है, ये सभी छह तत्व है। वो 6 धातु है। हाँ, 6 धातु है। उससे मिलकर शरीर बना है। हाँ, उसको मानेंगे आप लोग जो है। ठीक है, थैंक यू। जय सर, अपना भीम। नाम बताइएगा। मेरा नाम सुखलाल रौतिया है। जी, कहाँ से आए हैं मैं आप? अंबिकापुर से हूँ। जी 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 जिला सरगुजा इसको बोलते हैं। जी जी, क्या समझ पाए आप आज के शिविर आज से? के 3 दिन के शिविर में दुख, अनित्य और अनात्म इस विषय पर चर्चा हुई है। तो संसार में दुख है और हमारी असमझ के कारण हम दुख को मानते हैं कि अपना निर्माण किया हुआ, जबकि हम ही निर्माण करते हैं तो कारण भी हम ही उसका निकाल सकते हैं और दुख को हटा सकते हैं और संसार को अनित्य के रूप से देख सकते हैं। यानी दुख को आप ही दूर कर सकते हैं। हाँ, दूर कर सकते हैं और किसी के ऊपर उस बात को नहीं लगा सकते। और अनित्यता को भी हम समझ सकते हैं कि हर चीज़ परिवर्तनशील है, तो उसमें हमें दुखी होना नहीं चाहिए। और अनात्मा है तो आत्मा नाम की कोई चीज़ है नहीं है। हमारा जो शरीर है ये बहुत सारे तत्वों से मिलकर के जो बना है, 6 तत्वों से, 6 धातुओं से, उससे शरीर चल रहा है। इसे ईश्वर ने नहीं बनाया है, प्रकृति ने बनाई है। प्रकृति को ही हम ईश्वर मान सकते हैं, 6 धातु को ही ईश्वर मान सकते हैं। जी, ये हमारी समझ है। ठीक है, थैंक यू सर। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम संघमित्रा है। संघमित्रा जी, क्या समझ पाए इस शिविर से? अम्बागढ़ चौकी से आई हूँ। जी। शिविर बहुत अच्छा था और हमने अनित्य, अनात्म और दुख के बारे में बताए हैं सर ने। और अनित्य यानी जीवन परिवर्तनशील है। यहाँ पर आज जो है वो कल नहीं रहेगा, परिवर्तित जीवन है। और दुख है, दुख का कारण है, निवारण है, ये सब। और अनात्म के बारे में, आत्मा नाम की चीज़ नहीं है, ईश्वरवाद नहीं है। अच्छा, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने सीखा है। हाँ, ठीक है, इसके बाद और जी, प्रज्ञा के बारे में बताया है सर ने। क्या बताया प्रज्ञा के बारे में? 3 प्रज्ञाएं होती है, श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा। तो हम सुनकर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और श्रुतमय में वही सुनना है और चिंतन करना है चिंतनमय प्रज्ञा में। और चिंतन करते हैं हम, इसमें क्या सही है और क्या गलत है उस चीज़ का चिंतन करते हैं। और चिंतन करने के बाद में जो प्रज्ञा आती है वो भावनामय प्रज्ञा है, उसमें हम सुधार करते हैं। अच्छा, उससे सुधार करते हैं। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आप। अपना नाम बताइएगा। मैं GS बौद्ध, DD नगर, रायपुर। जी जी, बौद्ध जी, आप क्या समझ पाए इस शिविर से? मैं समझ पाया हूँ कि जैसे बुद्ध की शिक्षाएं थी कि संसार में जैसे सृष्टि का निर्माण करता ईश्वर को बताते हैं, तो ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। दूसरा कहते हैं कि आदमी आत्मा और परमात्मा के मकड़ जाल में फंसा हुआ है, तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ना आत्मा है ना परमात्मा है। तो आत्मा की सुख के लिए आगे भविष्य में मरने के बाद, जैसे बुद्ध कहते हैं कि मेरे मरने के या मनुष्य के मरने के बाद कुछ भी नहीं रहता है, ना आत्मा का पता रहता ना परमात्मा का पता रहता है। तो उसके आत्मा की शांति के लिए आदमी जो तरह तरह के कर्म कांडों में फंसा रहता है और अपना आज का समय बर्बाद कर देता है। आज के समय में जो कमाया हुआ धन है वो भी बर्बाद कर देता है और दुख को आमंत्रित करता है। अच्छा, तो इसमें जो अनात्मवाद की शिक्षा मिली वह बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर आधारित है, जिसको सभी को मानना चाहिए कि इस संसार में अगर हमारा कर्म है अच्छा श्रेष्ठ है तो हम अच्छी उन्नति कर पाएंगे। हम चाहे पत्थर के उसको देवताओं को मान ले, कुछ भी चढ़ाएं, कुछ भी अर्पण करें, तो हमारा भला होने वाला नहीं है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं पवन कुमार शिंदे, कहाँ से आए हैं? हथबंद से आया हूँ। जी बताइए, आज के जो लेक्चर है उससे आप क्या समझ पाए? आज का लेक्चर आज के लेक्चर से समझ पाया कि जीवन में दुख है
और अनात्म है, अनित्य है। आज इन 3 विषयों के ऊपर में ठोस चर्चा हुई है। तो मनुष्य जीवन जो है एक गाड़ी के जैसे, साइकिल के जैसे पार्ट्स होते हैं और सभी अवयव मिला के एक साइकिल बनती है, वैसे मनुष्य का शरीर भी इंद्रिय, विषय और विज्ञान तीनों मिलकर शरीर बना है। ये शरीर नाम रूप है, यानी रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। आप ये कह रहे हैं 3 तत्वों से मिलकर के शरीर बना है। शरीर भौतिक तत्व 4 तत्व है और विज्ञान है, वो वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से बना है। रूप, तो यहाँ जो 6 धातुओं की बात हुई है, कौन कौन से धातु है? यहाँ पे जो चर्चा हुई है ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और विज्ञान। ये 5 ही हुए। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और विज्ञान 6 हो गए। ठीक है। ये 6 तत्वों से बना है। ये 6 तत्वों के बारे में चर्चा हुई है। और आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है, जो कुछ भी है वो है मन। मन ये क्या है, जैसे आँखें दिखती है वैसे मन नहीं दिखता, ये गुप्त है। लेकिन इसमें 6 इसको 6 इंद्रियों में गिना गया है मन को, क्योंकि 5 इंद्रियों को ये सामंजस्य पैदा करता है। तो इस प्रकार से मन का ये किया गया है। तो बाकी धर्म क्या है, आत्मदेहिक है और ये धर्म मनोदेहिक है। वो धर्म मुक्तिदाता है और ये धर्म मार्गदाता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, अंतर किया गया है, वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से आत्मा नहीं होता। नहीं, एक आपसे प्रैक्टिकल सवाल ये है कि थ्योरेटिकल तौर पे सही है कि उन दोनों में अंतर है जो है, बिल्कुल, लेकिन क्या व्यावहारिक जीवन में ये जो है सही है? व्यवहारिक जीवन क्या है, जो भी आज तक देश का गुलाम रहा, तो आज तक गुलाम। हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या हम इसका आचरण करते हैं? बिल्कुल, जहाँ पे बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है और जिन्होंने शील का आचरण किए हैं, समझ, तो वो लोग इसका आचरण करते हैं। आचरण करते हैं। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। अपना नाम बताइएगा। मैं गणेश राम कांबड़े। जी कांबड़े जी, बताइए आप 3 दिनों में क्या मोटी मोटी बातें क्या सीख पाए आप? 3 दिनों में तो मैंने मोटी मोटी बात ये सीखी है कि हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो अस्तित्व है 6 तत्वों से बना हुआ है। जैसा हमारे पूर्व मित्र ने आपको बताया था, 6 तत्वों का भी आपको नाम बताया था। और इसमें जो दुख है, सांसारिक अस्तित्व का जो 3 लक्षण बताया गया है, वो है दुख, अनित और अनाथ। तो दुख क्या है, ये जो हमारे जो जिसको हम कहना चाहिए पहले से जो हम दुख में तो आदमी रहता ही है, उसका कारण भी आदमी है और कारण है उसका तृष्णाएं। यदि तृष्णाएं नहीं न हो तो दुख नहीं होगा। और दुख की तृष्णा के ही कारण लोभ मोह द्वेष की उत्पत्ति होती है। इसको अपन जानते तो नहीं है, जानते नहीं थे इसलिए दुख को समझते नहीं थे। जो दुख था उसी को सुख समझ लिया करते थे। ठीक है, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर 3-4 लाइन में बताना चाहें, मोटी मोटी 3-4 लाइन में 3 दिन की शिक्षाओं को, तो आप कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, बुद्ध ने कहा है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो सृष्टि की कोई भी रचना या जो कुछ भी घट रहा है वो बिना कारण के नहीं घटता। कार्य के पीछे कारण है, हर कार्य के पीछे कारण है। दुख के पीछे कारण है, जन्म के पीछे भी कारण है, मृत्यु के पीछे भी कारण है। ठीक। तो ये उनके जो प्रत्युत समुत्पाद है, कार्य कारण हेतु, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका जी। आइए। सबसे पहले मैं अपने आदर्श को त्रिबार पंचांग वंदन करता हूँ और आप सभी को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम, जय सतनाम। जी जी जी। आप जो भी सवाल करना चाहेंगे उसका उत्तर मैं दूंगा। जी जी, इसमें मैं जो पीजी बंसोड़ पीजी बंसोड़ फ्राम, मैं महासमुंद से आया हूँ। अच्छा, महासमुंद से आए हैं।
जी जी जी। भूतपूर्व जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहब जो संस्था थे उसका। अच्छा ठीक 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 है। तो हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि संस्कारित अस्तित्व के 3 लक्षण जी हाँ। इस विषय पर शिविर हुआ है, जी हाँ। तो इसमें क्या मोटी मोटी बातें बताई गई? अगर 5-6 लाइन में अगर बताना हो तो आप कैसे बताएंगे? हाँ, जो हमारा शिविर 17 से 19 तक हुआ है उसमें पहले दिन दुख है और दूसरे दिन अनित्य है और अनात्मा। तो मोटी मोटी बातें आपको ये बताना चाहूँगा मैं कि भगवान बुद्ध की जो उच्चतम शिक्षा है और जो 4 आर्य सत्य हैं, मनुष्य के जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का माने नियोजन है। दुख निवारण का नियोजन है। ये 4 आर्य सत्य है, उसमें से पढ़ाई कराई गई है। और प्रज्ञा संबंधित बुद्ध की उच्चतम शिक्षा है, तो ये प्रज्ञा संबंधित अष्टांगिक मार्ग जो होता है, सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीवा, सम्यक भोजन वगैरह से 8 प्रकार के होते हैं, उसमें से प्रज्ञा है। और प्रज्ञा श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा जी। इसका आधा आर्य माने इसका हमारा आधा पढ़ाई लिखाई आर्य अष्टांगिक मार्ग का हो चुका है 3 दिन के शिविर में, जो हमको मालूम नहीं था। तो अच्छा, आर्य अष्टांगिक मार्ग तक की स्टडी आपकी 3 दिन में हो गई है? आधा भाग हो चुका है उसका, ये प्रज्ञा के माध्यम से। जी, प्रज्ञा एक चीज है जो विशेष सोच है, सही और गलत की पहचान करवाता है। सही और गलत की पहचान कराती है। ये जो शिविर हुआ है, अगर आपको रेटिंग देना हो ABC की, तो आप क्या रेटिंग देंगे ये शिविर को? शिविर को रेटिंग देने की बात आएगी तो मैं ये ग्रेड देना चाहूँगा कि इस प्रकार की बुद्ध की उत्तम शिक्षा से जो देश विदेश में बुद्ध की शिक्षा गई है, वो कई गुना भारत से आगे बढ़ चुके हैं टेक्नोलॉजी में, हर साइंटिफिक में, हर दृष्टि, क्योंकि उन्होंने बुद्ध को अपनाया। लेकिन जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ है उनको वहाँ से नकारा गया, इसलिए गरीबी की रेखा के नीचे रहने का कारण बुद्ध को नकारना, बुद्ध के उच्चतम शिक्षा को ग्रहण नहीं करना, ये कारण है। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके। 3 दिन का जो शिविर हुआ है, जिसका विषय था संस्कारित अस्तित्व के 3 लक्षण, और उनके बारे में उनके क्या अनुभव थे, क्या वो 3 दिनों में समझ पाए, वो आप देख रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।